सैयारा फिल्म। आखिर सैयारा फिल्म के अंदर ऐसा क्या है जो लोग देखते ही थिएटर में, सिनेमा घरों में सब रोने लगे थे। और इस फिल्म के अंदर कहानी क्या है, इस फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब कुछ पूरा फुल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि सैयारा फिल्म के अंदर आखिर कहानी क्या है, कौन कौन से एक्टर है, इस फिल्म की कमाई क्या हुई है, कितना बजट में बनी है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले अगर इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 18 जुलाई 2025 में। और इस फिल्म को बनाया गया था यश राज फिल्म्स के द्वारा। और इस फिल्म के अंदर कमाई के बजट की बात करें तो यह फिल्म 45 करोड़ में बनी थी। और कमाई की बात करें तो लगभग 548 करोड़ रुपये कमाई कर चुकी है। और यह फिल्म रिलीज हुई थी 18 जुलाई 2025 को। और इसके काफ़ी इस फिल्म को अंदर तारीफ की गई थी, जिसमें कि पांडे और पड्डा के अभिनय में, सूरी के निर्देशन में और साउंड ट्रैक की काफ़ी तारीफ की गई थी। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में 541 करोड़ से भी अधिक कमाई कर डाली है और 2025 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। 2025 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म बन गई है। तो इस फिल्म के अलावा कहानी की बात करें तो यह फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ वानी महेश और उसके परिवार की तय शादी के लिए अदालत में इंतजार कर रही होती है। लेकिन एक फ़ोन कॉल के दौरान वानी को पता चलता है कि एक महेश ने उससे एक बड़े व्यवसायी की बेटी के लिए छोड़ दिया है और प्यार की बजाय करियर की महत्व को चुना है। वानी पूरी तरह से टूट जाती है और गहरे अवसाद में चली जाती है। महीनों तक खुद को अपने कमरे में बंद रखती है और लेखन के अपने जुनून से दूर हो जाती है। क्रिस कपूर एक युवा और प्रतिभाशाली संगीतकार इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। वह भावनात्मक रूप से अस्थिर, आक्रामक और बचपन के आघात से उबरने के लिए संगीत का सहारा लेता है। एक पत्रकार के साथ एक अप्रिय खतरनाक मुठभेड़ लड़ाई हो जाती है और उसके काम का श्रेय लेने वाले एक बैंड सदस्य के साथ टकराव के बाद क्रिस को उसके दोस्त केविन ने संभालता है, जो उसकी शिक्षा के लिए पैसे रखे गए थे। पैसों से बैंड की आर्थिक मदद करता है। एक दिन क्रिस को वानी की निजी कविताएं पढ़ने को मिलती है, जो एक प्रकाशन गृह में घर में एंकर और लेखिका के रूप में नौकरी की तलाश में है। वह वानी की लेखनी की सहज सादगी और गहराई से तुरंत आकर्षित यानी कि खुश हो जाता है, पसंद आ जाता है। क्रिस के अनियमित व्यवहार और म्यूजिक स्टूडियो के व्यस्त माहौल के कारण शुरुआती हिचकिचाहट होती है, लेकिन इसके बावजूद वानी एक प्रोडक्शन हाउस के लिए उसके साथ एक गाने पर काम करने के लिए राजी हो जाती है। रचनात्मक एवं में कुछ रुकावट के दौरान क्रिस को उसकी नोटबुक के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जो उसे उसे एहसास होता है कि वह खुद भी एक भावनात्मक बोझ ढो रही है। क्रिस के मन को शांत करने के लिए वानी को क्रिकेट के मैदान पर ले जाता है, जहां उसे अक्सर शांति मिलती है। क्रिस के जुनून और एकाग्रता से प्रेरित होकर वानी फिर से लिखना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वे स्टूडियो में साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, क्रिस की बाइक पर सवारी करते हैं और सामाजिक समारोहों में शामिल होते हैं, उनका सहयोग गहरा होता जाता है। वानी धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पा रही है, जबकि क्रिस उसे उसकी मौजूदगी में स्पष्टता और संतुलन पा रहा है। जब क्रिस अपने शराबी पिता को पुलिस द्वारा घर लाए जाने पर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होता है, वह पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाता है, तो वह उसे अपने आप पर गुस्सा निकलता है और शराब की लत से अपनी माँ की मौत के लिए उससे जिम्मेदार ठहराने लगता है। वह क्रिकेट के मैदान में भाग जाता है, जहाँ वानी उसका पीछा करती जाती है और उसे दिलासा देती है। वह स्वीकार करती है कि कैसे क्रिस ने उसे उबरने में मदद की है और वह खुद फिर से खुलकर लिख पा रही है। बदले में वह उसके पिता को एक पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने उसका साथ देती है। उनका भावनात्मक बंधन और भी मजबूत होने लगता है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद क्रिस वानी को घर छोड़ आता है और कहता है कि उसके बिना उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी। लेकिन किस्मत तब दखल देती है जब वे कॉन्सर्ट में फिर से मिलते हैं, जहां उन्हें अपनी आपसी भावनाओं का एहसास होने लगता है। एक दिन वानी के माता पिता क्रिस को उसे छोड़ते हुए देखते हैं और चिंतित हो जाते हैं। उसकी माँ को डर है कि क्रिस भी कहीं महेश की तरह वानी को छोड़ सकता है। तनाव से वानी बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है।
उसके पिता क्रिस को उससे मिलने से अनुमति देते हैं और उसकी माँ लेकिन संचय में क्रिस से पूछती है कि क्या सचमुच रुकने का इरादा रखता है। वह उससे कहती है कि अगर वानी से सच्चा प्यार करता है तो उससे शादी कर ले। क्रिस मान जाता है, जिससे वानी का अपने प्यार पर विश्वास और गहरा होता है और उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। उनकी ज़िंदगी में एक नाटकीय मोड़ तब आता है जब वानी को शुरुआती अल्जाइमर का पता चलता है और क्रिस के एक कॉन्सर्ट के लिए निकलने से ठीक पहले उसकी याददाश्त कम होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एक कार्यक्रम में महेश से अचानक टकराने के बाद वानी की हालत पर सार्वजनिक रूप से गुस्सा फूट पड़ता है। क्रिस को वानी के फ़ोन से एक सुरक्षा गार्ड का फ़ोन आता है जो उसे वानी की परेशानी और उसके छोड़े हुए सामान के बारे में बताता है। वह अपनी उड़ान रद्द कर देता है, वह जाना कैंसिल कर देता है और वानी को उसी क्रिकेट मैदान में पर खेलने की कोशिश करते हुए पाता है। वानी क्रिस और खुद को भूल जाने के अपने डर का इजहार करती है। क्रिस उसे यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और अगर वह पुरानी यादें भी भूल जाती है तो नई यादें बनाएगा। डॉक्टर की सलाह पर वानी के माता पिता माहौल बदलने पर विचार करते हैं और क्रिस उसे अपने साथ अलीबाग ले जाने की पेशकश करता है और वे अलीबाग जाते हैं। इस दौरान उनका प्यार परवान चढ़ता है और वे प्यारी यादें बनाते हैं। बाद में क्रिस वानी को एक कॉन्सर्ट में ले जाता है। वानी उसे विश्वास दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उसका उत्साहवर्धन साथ रहेगी। जब वह उसका प्रदर्शन रिकॉर्ड कर रही होती है तभी महेश फिर से प्रकट होता है, जिससे उससे के लक्षण उभर आते हैं। वह वर्तमान को भूल जाती है और महेश को उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। क्रिस बीच में आता है और महेश उस पर उसकी हरकतों के लिए हमला करता है। वानी क्रिस को पहचान नहीं पाती है, घबरा जाती है और महेश को बचाने की कोशिश में उसे घायल कर देती है। क्रिस उसे शांत करता है और अपने गेस्ट हाउस वापस ले जाता है, जहां उसके पिता सब कुछ देखकर क्रिस के बचपन दिए गए दर्द के लिए माफ़ी मांगते हैं। उसे सलाह देते हैं कि वह प्यार के लिए अपनी जान ना दे, जैसे उसने पहले किया था। गेस्ट हाउस के शांत माहौल में क्रिस पियानो बजाता है और अपने दोस्त की एक कहानी सुनाता है जिसकी प्रेमिका उससे दूर जा रही है। वानी भावुक होकर विदाई संदेश के तौर पर सैयारा गीत लिखती है और वादा करती है कि संगीत उसे हमेशा वापस लाएगा, लेकिन अपनी हालत के कारण वह गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। जब वह कुछ पल अकेले रहकर लौटता है तो वानी जा चुकी होती है। अपने माता पिता के साथ काफ़ी खोजबीन के बावजूद उसे ना पाकर क्रिस सैयारा गाना रिलीज करने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि किसी न किसी तरह से उस तक पहुंच ही जाएगा। यह गाना दुनिया भर में हिट हो जाता है और सुपरस्टार बन चुका क्रिस देश भर में इस गाने को गाते हुए घूमता है और हमेशा वानी की लिखी हुई नोटबुक साथ रखता है। महीनों बाद वेम्बली स्टेडियम में एक कॉन्सर्ट की तैयारी के दौरान केवी को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सैयारा गाना वाले एक रील में वानी दिखाई देती है। क्रिस उसे देखने लगता है और उसे पता चलता है कि वह मनाली में है। वह हिमाचल प्रदेश के एक आश्रम में जाता है जहां वानी रह रही है। केयर टेकर उसे वानी का एक पत्र देता है जिसमें वानी बताती है कि उसने उसके सपने पूरे करने के लिए छोड़ दिया था। अपनी बीमारी के कारण उसे रोकना नहीं चाहती थी। वानी कबूल करती है कि वह दूर से ही उसकी सफलता पर नज़र रखती है और अक्सर सैयारा सुनती रहती है। क्रिस उससे मिलता है लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती और लिख नहीं पाने की शिकायत करती है। वह उसे उन बातों की याद दिलाता है जो सिर्फ उनके बीच हुई थी। उनके पहले साथ के क्रिकेट सीन को फिर से याद दिलाता है और धीरे धीरे यादें ताज़ा होने लगती है। आखिरकार वानी उसे याद करती है और भावुक होकर अपने प्यार का इजहार करती है। फिल्म का अंत क्रिस द्वारा वेम्बली स्टेडियम में प्रस्तुति देने के साथ होता है जिसमें वानी भी उसके साथ होती है तथा वे उसी टाइम वह शादी कर लेते हैं और तथा अंत में लास्ट में प्रेम संगीत और स्मृतियों के माध्यम से पुनः एक हो जाते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर एक्टर की बात करें रोल की तो आहान पांडे जो है कि क्रिस कपूर के रोल में आए हुए हैं, काम किए हैं और अनित पड्डा वानी बन्ना के रूप में काम किए हैं, जो कि काफ़ी बहुत सारे एक्टर इस फिल्म के अंदर।
तो अगर इस फिल्म को अंदर आप फिल्म देख चुके हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह फिल्म कैसी लगी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर फिल्म वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।